हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पीएन वैकेंसीज़ के लिए सामान्य ज्ञान और जागरूकता यानी कि आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट 12 अटैम्प्ट करेंगे। जनरल अवेयरनेस में आपके पास करंट अफेयर, आपके पास डेली के जो अपडेट्स हैं वो, आपके पास जीके, स्टैटिक जीके, सब कुछ इंक्लूड होता है। तो इसके अंदर मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसे एफएम रेडियो का पेटेंट कराने का श्रेय दिया गया है। तो किसे जो है वो एफएम रेडियो का पेटेंट कराने का श्रेय दिया गया है, किसे दिया गया है? निकोला टेस्ला को, कार्ल बेंज को, या फिर एडविन एच आर्म्स स्ट्रॉन्ग को, या फिर जॉन बेयर्ड को। तो एफएम रेडियो का पेटेंट करवाने का जो श्रेय दिया गया है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एडविन एच आर्म स्ट्रॉन्ग को जो है वो एफएम रेडियो का जो है वो पेटेंट कराने का श्रेय दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इन्होंने जो ये पेटेंट करवाया था ये 1933 में करवाया था, ध्यान रखेंगे। एफएम रेडियो का पेटेंट जो हुआ था ये 1933 में इन्होंने करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, निजी क्षेत्र की इकाई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वट इज़ द प्राइमरी मोटिव ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर एंटिटी। तो प्राइवेट सेक्टर एंटिटी जो है उसका प्राइमरी मोटिव क्या है? निजी क्षेत्र की इकाई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, लाभ कमाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कृत्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है। डैश इज द हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवॉर्डेड फॉर डिस्प्लेइंग डिस्टिंग्विश एक्ट ऑफ वैलर ड्यूरिंग वॉर। डैश युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कृत्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण कौन सा है? तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 26 जनवरी 1950 को इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। और मेजर सोमनाथ शर्मा थे, ये पहले रेसिपिएंट थे जिनको परमवीर चक्र यानी कि पीवीसी जिनको दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, तारकुंडे समिति का संबंध किससे था? तारकुंडे कमेटी जो थी वाज कंसर्न्ड विद, किसका संबंध जो था वो किससे था? तो तारकुंडे समिति का संबंध था चुनावी सुधार से। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, डैश को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। किसको 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था 5th 5 ईयर प्लान में? तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को, यानी कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडिया सुपर लीग के प्रतिभागी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है जो 2020-21 हीरो इंडिया सुपर लीग में प्रतिभागी नहीं है? तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, कोची एफसी, ये प्रतिभागी नहीं है। अगला है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? वो है आपके पास ऑप्शन नंबर 4, न्यायपालिका देश में अदालतों की व्यवस्था को संदर्भित करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन मिरर अखबार प्रकाशित किया? इंडियन मिरर अखबार जो है, इंडियन मिरर न्यूज़पेपर जो है वो किसने पब्लिश किया था? इंडियन मिरर तो ये किया था आपके पास देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन नंबर आपके पास बी इसका आंसर हो जाएगा। कब किया था? 1861 में किया था। कहाँ पर? कलकत्ता में। कहाँ पर किया था? कलकत्ता में किया था। और अखबार का नाम क्या है आपके पास? इंडियन मिरर। देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने इसे पब्लिश किया था। और कौन सी लैंग्वेज में था ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, मानव फेफड़ों द्वारा उत्सर्जित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? यानी कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एक्सहेल्ड बाय ह्यूमन लंग्स। तो मानव फेफड़ों द्वारा उत्सर्जित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर
डी 4.4% है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ निर्वाचन क्षेत्र से किस राजनीतिक नेता ने उपचुनाव जीता? काफ़ी डीप क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि विच पॉलिटिकल लीडर वॉन द बायपोल इलेक्शन फ्रॉम गोला गोरखनाथ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन उत्तर प्रदेश इन नवंबर 2022। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के गोकर्णनाथ निर्वाचन क्षेत्र से किस राजनीतिक नेता ने उपचुनाव जीता? तो वो थे आपके पास ऑप्शन नंबर डी, अमन गिरी ने। अगला है, भारत के संविधान का 130वां संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में डैश के लिए आरक्षण प्रदान करता है। तो भारत के संविधान का 130वां जो संशोधन है सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में डैश के लिए आरक्षण प्रदान करता है। किसके लिए? तो ये करता है आपके पास आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेगिस्तान डैश के पश्चिम सीमा पर स्थित है। तो भारतीय रेगिस्तान डैश के किसके? अरावली पहाड़ियों के पश्चिम सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्रथम एशियाई खेलों का मेजबान कौन सा एशियाई देश था? प्रथम एशियाई खेलों का मेजबान कौन सा एशियाई देश था? यानी कि विच एशियन कंट्री वाज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट एशियन गेम्स? वो थी इंडिया। इंडिया प्रथम एशियाई खेलों का मेजबान था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कब खेली गई थी? 1951 में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया था? तो पंचतंत्र सबको पता है, इजी क्वेश्चन है, विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की कि वह अपनी डैश रिफाइनरी में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा। कहाँ पर? अपनी डैश रिफाइनरी में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा। तो कहाँ पर करेगा? वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए, मथुरा में। मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो स्थापित करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत की जनगणना 2021 1872 से भारत की डैश दश की जनगणना है, जब पहली व्यवस्थित जनगणना पूरे देश में एक समान पैटर्न के अनुसार आयोजित की गई थी। तो भारत की जनगणना 2021 1872 की कौन सी है? वो है 1872 की 16वीं दशकीय जनगणना है, जब पहली व्यवस्थित जनगणना पूरे देश में एक समान पैटर्न में अनुसार आयोजित की गई थी। तो 1872 से ये 16वीं है, और अगर आज़ादी के बाद की बात करेगा तो 8th है। ध्यान रखेंगे, 1872 से अगर गिनेंगे तो ये 16वीं है, जो कि दशकीय जनगणना है, जो कि व्यवस्थित जनगणना थी। लेकिन आज़ादी की अगर बात करें, आज़ादी के बाद की, आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये 8वीं रहेगी। ठीक है। और जो 2000 जनगणना थी 2021 की, इसकी जो थीम थी वो थी जन भागीदारी से जन कल्याण। जन भागीदारी से जन कल्याण इसकी थीम थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल को हाल ही में 2024 पेरिस खेलों में अपनी शुरुआत करने के लिए एक आधिकारिक ओलंपिक खेल के रूप में पंजीकृत किया गया? तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कौन से खेल को? वो आपके पास ब्रेक डांसिंग को। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IPR 1956 ने डैश पंचवर्षीय योजना की नींव रखी? तो IPR 1956 ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की नींव रखी है। ऑप्शन नंबर आपके पास ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद डैश के तहत विशेष दर्जा दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर को 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया है, जो कि अब हटा लिया गया है वैसे। ठीक है, लेकिन फिर भी ये पूछा जा सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर को किसके तहत विशेष दर्जा दिया गया था? 370 के तहत। आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 370 है, और पार्ट की बात करेंगे तो पार्ट 21वां। ध्यान रखेंगे पार्ट कौन सा है? 21वें पार्ट में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत में सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान डैश की श्रेणी में आते हैं? तो गैर बैंकिंग जो वित्तीय संस्थान है किसकी श्रेणी में आते हैं? तो ये आते हैं आपके पास ऑप्शन नंबर ए और दो दोनों, यानी कि संगठित और असंगठित दोनों के उसमें आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्न में से किस पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है? ऑन विच बिलो कैन एन एक्साइज ड्यूटी चार्ज? एक्साइज ड्यूटी जो है वो, उत्पाद शुल्क जो है वो किस पर लगाया जा सकता है? तो आपके पास निर्मित माल पर, यानी कि आपका गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना है डैश, करना डैश है।
राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना डैश है, कैसा है? ये आपका एक प्राथमिक नागरिक मौलिक कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी कि हम अपने राष्ट्रगान का और राष्ट्रीय ध्वज का क्या करें, सम्मान करें। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 51A के अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भगवान सिद्धि विनायक का संबंध किस देवता से है? तो सिद्धि विनायक सबको पता है किससे है, भगवान गणेश से है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है जनवरी 2024 के अनुसार विश्व शेयर बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में भारत की वर्तमान रैंक क्या है? तो 2024 के अनुसार विश्व शेयर बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में जो भारत की रैंक है वो है चौथी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। करंट रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ वर्ल्ड स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, अनन्या अग्रवाल को पराजित करके इटालियन जूनियर एकल खिताब किसने जीता? करंट अफेयर क्वेश्चन है। अनन्या अग्रवाल को पराजित किया गया है, इटालियन जूनियर एकल खिताब जीता है किसने? तो ये जीता है आपके पास रक्षा कंडासामी ने। किसने? रक्षा कंडासामी ने अनन्या अग्रवाल को पराजित करके इटालियन जूनियर एकल खिताब जो है वो जीता है। तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पास जीके और जीए से थे, मिक्स क्वेश्चन थे, करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी थे इसके अंदर। अगर आप चाहते हैं मैथ के क्वेश्चंस भी आपको करवाऊँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक रहा तो मैं आपको मैथ के क्वेश्चंस भी जल्दी लेके आऊँगा, और टॉपिक वाइज अगर करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।